सीएम ने वनाग्नि प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है वनाग्नि प्रबंधन की। जल्द ही प्रदेश में 10,000 वन प्रहरियों की तैनाती होगी। जी 10,000 वन प्रहरियों की तैनाती होगी जल्द ही प्रदेश में। और मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया है। स्थानीय लोगों की सक्रियता सुनिश्चित की जाएगी इसमें कि स्थानीय लोग अलर्ट रहे। जानकारी दें 5,000 महिलाएं वन प्रहरियों में शामिल होंगी तो 5,000 पुरुष वन प्रहरी तैनात होंगे। उत्तराखंड के जंगल लगातार धधक रहे हैं और इस बार की स्थिति ये थी कि सर्दियों में भी जंगल धधकते हुए मिले और अब ऐसे में वन प्रहरियों की तैनाती। हमारे संवाददाता विनोद इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। विनोद, जंगलों की धधकते हुए आग बुझे, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या ये जो वन प्रहरी अब नियुक्त किए जाएंगे, तैनात किए जाएंगे, कब से इनकी तैनाती होगी, कहां कहां पर होंगी, बताइए। जी राजीव, देखिए कल मुख्यमंत्री ने वनाग्नि और जिस तरह से उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू है उसको लेकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। और जिस तरह से अब लगातार फायर सीजन अब उत्तराखंड में शुरू हो गया है तो वन और जन की दूरी कम करने के लिए मुख्यमंत्री रावत ने एक फैसला लिया है कि स्थानीय लोगों की सक्रियता सुनिश्चित होगी और उसके उद्देश्य से ही 10,000 वन प्रहरियों की जल्द तैनाती की जाएगी। हालांकि अभी जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन प्रदेश में 5,000 महिला और 5,000 वन प्रहरी पुरुष की जल्द ही भर्ती देखने को मिलेगी। और जिस तरीके की घटना उत्तराखंड के फायर सीजन में देखने को मिलती है, तो क्या कोई डेडलाइन तय की गई है कि 1 महीने में या 15 दिन या 2 महीने के भीतर ये तैनाती हो जाए, क्योंकि अब तो फायर सीजन शुरू होने वाला है? देखिए ये जो फैसला आज तीरथ सिंह रावत की ओर से लिया गया है वो त्रिवेंद्र सरकार में भी ये फैसला लिया गया था कि 10,000 प्रहरियों की भर्ती की जाएगी। अभी हालांकि प्रक्रिया जो शुरू होगी उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जल्द ही इन 10,000 प्रहरियों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग को इसका एक जो अधियाचन है उसको भेज दिया गया है, लेकिन अब प्रदेश में 5,000 महिला वन प्रहरी और 5,000 पुरुष की भर्ती जल्द होने वाली है। और ये बहुत ही ठीक है, जल्द आप बता रहे हैं कि भर्ती होने वाले। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। तो 5,000 महिलाएं, 5,000 पुरुष वन प्रहरी बनेंगे। अब इनकी तैनाती कब तक होती है, नियुक्तियां कब तक होगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि निर्देश दे दिए हैं कि इस तरह की तैनाती की जाए। क्योंकि फायर सीजन, इस बार तो स्थिति ये थी कि फायर सीजन नहीं था, फायर सीजन में भी फायर सीजन नहीं होने के बाद भी जंगल धधकते हुए मिले। तो ऐसे में फायर सीजन में क्या आलम होगा, क्या हाल होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। दिसंबर को सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में जाकर सरकारी कामों की शुरुआत की और इस दौरान सीएम ने कहा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं अटकी हुई हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा से जुड़े हकूकधारियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसे लेकर सीएम जल्द ही एक आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी करने जा रहे हैं। मीटिंग के दौरान चारधाम यात्रा को लेकर आला अधिकारियों के साथ बातचीत हुई और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने कोविड के दौरान हुए मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया। कोविड में बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता, अन्य संस्थाओं ने भी, अन्य लोगों ने भी किसी राहगीर को भोजन कराया, चलते फिरते को बिस्तर दिया, राशन दिया, उसके लिए लोग घर से निकले चलते फिरते। लेकिन पुलिस ने, जो अधिकारी बात आप कर रहे हैं, उन पे मुकदमे ठोक दिए। क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, उन्होंने भी अपना आंकड़ा दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे आपके लगभग 4,500 से भी अधिक मुकदमे ऐसे थे, वो मैंने उसी दिन पहले ही उसमें वापस देने का काम किया। बड़ा छोटा काम नहीं है। मैंने कल रिपोर्ट पूछा डीएमओ से, बताओ कहाँ है, शुरू हो गया है, ये लिया। फिर आज कुंभ की बैठक ली है, चारधाम की बैठक ली है। लेकिन इस बीच में तीरथ रावत सरकार में मंत्रियों के बंटवारे का इंतजार किया जा रहा है। मंत्री विभागों के लिए टकटकी लगाए हुए हैं कि उन्हें कौन सा विभाग मिलेगा, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। अभी विभागों के बंटवारे को लेकर हरी झंडी नहीं मिली है। मंत्रियों को विभागों के बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। कहां, यह सवाल है। कल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बात कही कि कल शाम तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से वो बता देंगे कि कौन सा विभाग किस मंत्री के पास में है, चीजें फाइनल हो गई हैं। उसके बाद सुबोध उनियाल ने भी कुछ इसी तरह की बातें कही, लेकिन शाम तक इंतजार करते रहे, लेकिन विभागों का बंटवारा हो नहीं पाया। किसको कौन सा विभाग मिलेगा इसका इंतजार ही किया जाता रहा और आज के दिन भी इंतजार ही किया जा रहा है। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लगातार 3 बार के विधायक गणेश जोशी को इस बार तीरथ कैबिनेट में जगह मिली।
गणेश जोशी ने अपने लिए सैनिक कल्याण विभाग की पेशकश की है। गणेश जोशी ने कहा कि वो लगातार सैनिकों के बीच में रहकर काम करते आए हैं और सैनिकों की समस्याओं का निराकरण उनकी प्राथमिकता रहेगी। अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। देखिए, तो निश्चित है कि सैनिक कल्याण तो मुझे मिलना ही है एक सैनिक के नाते। मैंने प्रदेश के सभी लोगों की चिंता करनी है, लेकिन सैनिक कल्याण जो कि मेरी चॉइस है, यहाँ पर 13% से अधिक भूतपूर्व सैनिक व सैनिक लाकर रहते हैं और मैं लगातार उनके बीच में काम करता हूँ। जो उनकी समस्याएं हैं, हमने पूर्व की स्वास्थ्य में सरकार भी मैंने कई निर्णय उनके पक्ष में करवाए। तो गणेश जोशी की ख्वाहिश, उनकी इच्छा उन्होंने बता दी है। अब इसको तरजीह मिलती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर पर विनोद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, सवाल ये है कि कल के दिन ये लग रहा था कि शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, लेकिन शाम तक ऐलान नहीं हुआ। क्या वजह है, कहां पर चीजें फंसी हुई हैं, क्यों नहीं पोर्टफोलियो के बंटवारे हो रहे हैं? राजीव, देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार जिस तरह से नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी हुई और फिर एकदम से मंत्रिमंडल की ताजपोशी हुई, उसके बाद ठीक ये लग रहा था कि अब जल्द से जल्द मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन अब लगातार करीब 5 से 6 दिन हो गए हैं सरकार दूसरे मुख्यमंत्री बने हुए और मंत्रिमंडल का विस्तार हुए, और ऐसे में अब लगातार विभागों के आवंटन को लेकर मंत्री, राज्य मंत्री टकटकी लगाए बैठे। आखिरकार विलंब किस बात का है? हालांकि ये भी बताएं कि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री लगातार उन राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और जो पूर्व में उनके पास में विभाग रहे हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, और ये भी पूछ रहे हैं कि जिस विभाग में जिस कैबिनेट मंत्री की, राज्य मंत्री की रुचि है तो उस विभाग को वो ले सकता है। अब 40 से ज़्यादा विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो ऐसे में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 4 नए चेहरे शामिल हुए हैं, उनको भी अब एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 40 से ज़्यादा विभागों में अब कटौती होगी। लेकिन इंतजार इस बात का कर रहे हैं सभी मंत्री, राज्य मंत्री, आखिरकार कब विभागों का आवंटन होगा। यही सवाल है और इसी का इंतजार भी है। कहीं ना बिल्कुल कहीं विनोद, बहुत विभागों शुक्रिया का आपका आवंटन हो जाए। तमाम जानकारी के लिए। सवाल ये भी है कि क्या बहुत झंडी सारे जो कैबिनेट के मिनिस्टर वो ये चाह रहे हैं कि एक विभाग उनको मिले और उसी विभाग पर दूसरे कैबिनेट के मिनिस्टर भी दावेदारी कर रहे हो, ये वजह है कि पेच पस रहा हो? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कब तक मिलेगा उसका इंतजार ही किया जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर हर किसी की निगाहें हैं। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, इसका इंतजार हर किसी को है। इसके अलावा अप्रैल में बीजेपी की अहम चिंतन बैठक होनी है। मंत्रियों को विभागों के बंटवारे और चिंतन बैठक पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। सर, आपकी निगरानी में सारे काम हो गए, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, कैबिनेट का विस्तार हो गया, लेकिन अभी तक पोर्टफोलियो नहीं बटे, प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए। नहीं, ये पोर्टफोलियो बांटना और काम लेना ये मुख्यमंत्री का काम है, और मुख्यमंत्री जी इस काम को जल्दी ही करने वाले हैं। ये अधिकार हमने मुख्यमंत्री को दिया है कि आपको परफॉर्मेंस जो देनी है, जनता के हित में क्या बढ़िया से बढ़िया अच्छा काम किया जा सकता है, उस प्रकार से आप उसका वितरण करें। और कब तक माने कि कब तक पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, देरी का कोई काम नहीं है हमारे यहाँ पर। जल्दी 1-2 दिन में हो जाना चाहिए, मेरा मानना तो ये है, लेकिन जैसे भी मुझे सूचना मिलेगी मैं आपको बताऊँगा। संगठन अच्छा करेगा। अभी हम एक बैठक करने वाले हैं जो पहले अभी होनी थी, उसको हम मेरे ख्याल होली के बाद तो फर्स्ट वीक में करेंगे, और उसके बाद तो पूरा 1 साल का रोड प्लान बनाया जाएगा, रोड मैप बनाया जाएगा, और उसमें चिंता की जाएगी कि किस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा की कार्य योजना जो संगठनात्मक है उसके द्वारा कैसे जन जन तक पहुँचाया जाए। और मुझे लगता है कि उसके लिए हम बिल्कुल तैयार भी हैं। पहले ऑलरेडी इतनी योजनाएं ज़मीन पर गई हुई हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंच जाए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनका सबका सदुपयोग जनता को मिले, इसके लिए हम कार्य योजना बनाएंगे। विकास प्राधिकरण के गठन को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान आया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि अधिकारियों की लूट खसोट के लिए प्राधिकरण बने थे, सभी विकास प्राधिकरण निरस्त किए जाएंगे और इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। तो विकास प्राधिकरण को लेकर यह बड़ा फैसला और पिछली सरकार के फैसले पर रोक लगेगी। तो पिछली सरकार का फैसला और इस पर सीएम ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लूट
खसोट के लिए प्राधिकरण बने थे और सभी विकास प्राधिकरण निरस्त किए जाएंगे। एक बहुत बड़ा इशू जिसके कारण लोग परेशान थे, त्रस्त थे। ग्रामीण एरिया में, पर्वतीय क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, और मैंने कहा विकास प्राधिकरण जनता के लिए नहीं बना है, ये बना है अन्य जो अधिकारी अन्य जिस प्रकार के जो उनके पेट भरने के लिए, परेशान करने के लिए। काय के लिए भैया है? मैंने कहा इसको तत्काल वापस लेना चाहिए। इसको वापस करवाने का काम किया। 16 तक जो व्यवस्था थी वही रहेगी। ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में कोई विकास प्राधिकरण नहीं होगा, इसका आदेश किया और तत्काल वो वापस हुआ। और उसके लिए साथ ही एक समिति बना दी है जिसमें बंशीधर भगत जी अध्यक्ष हैं और अपने सुबोध उनियाल जी सदस्य हैं, अरविंद पांडे सदस्य हैं। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहित ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आभार जताया। 4 धाम का शिष्य मंडल गंगा जल प्रसाद के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिला और इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 4 धाम की यात्रा परंपरा के मुताबिक ही चलेगी। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि तीर्थ पुरोहितों पर जबरदस्ती देवस्थानम बोर्ड को थोपा जा रहा था और उनके हकूक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अब प्रदेश में नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मिल गए हैं, जिससे तीर्थ पुरोहितों को भरोसा है कि 4 धाम यात्रा पहले की तर्ज पर चलेगी। गंगा जल प्रसाद के साथ तीरथ सिंह रावत जी से मिला और उन्होंने एक आश्वासन दिया कि 4 धाम की यात्रा जो है वो पूर्व परंपरा के अनुसार चलेगी। मैं सभी तीर्थ पुरोहितों की ओर से उन्हें बहुत हार्दिक धन्यवाद और ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने परंपराओं को समझा, सनातन धर्म को समझा और आज जो त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा जबरदस्ती जो देवस्थानम एक्ट जो थोपा जा रहा है उसको वापस लेने में एक सकारात्मक पहल की है। हम सब तीर्थ पुरोहित उनको जो है गदगद भाव से जो है धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इस बीच हरिद्वार से बड़ी खबर, कुंभ को लेकर तीरथ सरकार का बड़ा फैसला और बड़ा फैसला यह है कि कुंभ तक हरिद्वार में ही कैंप करेंगे गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ और कुंभ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए यह फैसला लिया गया है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। इसलिए गढ़वाल कमिश्नर कैंप करेंगे कुंभ तक हरिद्वार में ही। बहुत बड़ा फैसला, गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ कुंभ तक कैंप करेंगे हरिद्वार में, व्यवस्थाओं को देखेंगे, दुरुस्त करेंगे। मेला नियंत्रण भवन में गढ़वाल कमिश्नर का ऑफिस रहेगा और महाकुंभ सफल कराने के लिए 8 डिप्टी कलेक्टर भी अटैच किए गए हैं, महाकुंभ में अटैच किए गए हैं और शासन की तरफ से आदेश जारी हो गया। आदेश जारी कर दिया गया है गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन, वो कुंभ तक, कुंभ के समापन तक हरिद्वार में ही कैंप किए रहेंगे, कैंप में करेंगे और मेला नियंत्रण भवन उनका ऑफिस होगा। इसके साथ साथ 8 डिप्टी कलेक्टर भी अटैच किए गए हैं। पंकज राणा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। तो पंकज, एक आदेश जारी कर दिया गया है, ऐसे में क्या जिम्मेदारियां संभालनी है, क्या व्यवस्थाओं को देखना शुरू कर दिया गढ़वाल कमिश्नर ने? निश्चित तौर पर राजीव, कल देखिए गढ़वाल कमिश्नर का हरिद्वार दौरा हुआ था और उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ बैठकर सबसे वन टू वन बातचीत की है और खासकर सफाई व्यवस्था और जो अभी टेंटिंग की जानी है, शौचालय और पानी की व्यवस्था को लेकर उन्होंने सबसे बातचीत की है। और अभी तक ये पाया गया है कि कई तरह की अभी खामियां हैं, पूरी व्यवस्थाएं अभी नहीं हो पाई है। कुछ काम ऐसे हैं जो अभी आधे अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा किया जाना है। उसी को लेकर सभी को ये निर्देश दिया गया है कि 8 से 10 दिन के अंदर जो भी काम पेंडिंग है उनको पूरा किया जाए। उसके साथ साथ ही जो बैरागी अखाड़े हैं उनको जमीन अलॉटमेंट की स्थिति भी अब साफ हो गई है। जल्द ही उनको सभी बैरागी अखाड़ों को जमीन अलॉटमेंट कर दी जाएगी, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात राजीव ये है कि क्योंकि लंबे समय से ईवी गंगा भी इस बात को लगातार बता रहा है कि कुंभ के जो काम है वो आधे अधूरे हैं, कई व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं और मेला अधिकारी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि सभी काम पूरे हो गए, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आए। इसी वजह से राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, गढ़वाल कमिश्नर को अब यहाँ पर तैनात कर दिया है। वो हरिद्वार में ही कैंपिंग करेंगे। उनका जो कार्यालय है वो देहरादून में है, लेकिन अब वो हरिद्वार में रहेंगे। हरिद्वार के ही जो सीसीआर है उस पर उनका एक ऑफिस बनाया जाएगा और 8 अधिकारियों की एक टीम भी उन्होंने बना दी है अपनी। सभी अधिकारी उनके साथ अटैच रहेंगे और सारे तौर पर कह सकते हैं कि अब जो भी काम आधे अधूरे हैं, जो व्यवस्थाएं नहीं बन पाई हैं, उनको पूरा करने के लिए वक्त पर निर्देश भी देंगे। जी, बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य रुड़की पहुंचे। यहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए महिलाओं से बातचीत की और महिलाएं कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इस पर राज्यपाल ने महिलाओं के साथ चर्चा की। वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इन विषयों पर चर्चा की गई है।
महिला एक दूसरी महिला की कैसे मदद कर सकती है, किसी महिला को कैसे आत्मनिर्भर बना सकती है, यही सारी बातें थी जो हम यहाँ बैठ के बातचीत की है। और रुड़की की जो हमारी बहनें हैं, जो गरीब बहनें हैं, उनको हम आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, इस बात पर भी हमने चर्चा की।